चलो 80 नंबर का रहेगा। नहीं नहीं, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं जी ऊर्जा। ऊर्जा। देखो बस एक लाइन में अगर हम इसका डिफिनीशन बोलना चाहें ना तो सिर्फ हम इतना कहेंगे, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलेंगे? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बस ये है, तुम जितना ज्यादा काम कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे पास उतने ज्यादा क्या है? एनर्जी है। तुम जितना ज्यादा ही काम कर पा रहे हो उतना ही ज्यादा क्या है? तुम्हारे पास एनर्जी है। बस वही वर्क है, यानी कि आखिर तुम्हारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही तो वर्क करोगे ना। इसको सोच करके देखो, जितना हम वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या कि एनर्जी क्या है? वर्क है या फिर वर्क ही एनर्जी है। दोनों चीजें एक दूसरे की क्या होती है? वाइस वर्सा होती है। क्या है? थोड़ा सा अलग चीज है ना, मतलब एनर्जी, तुम्हारी बॉडी में कितनी एनर्जी है। जैसे अगर मान लो कि हम आराम से बैठे हैं, हम लगभग 100 ईटा ढो सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास एनर्जी है ना, तो हम कितना वर्क कर सकते हैं। अच्छा, हमारी एनर्जी कैसे तुम नापोगे बताओ? हम जितना काम करेंगे उतना है तो हम जितना एबल होंगे काम करने के लिए, वही तो कह रहा ना कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम जितना ज्यादा काम करेंगे हमारी एनर्जी उतना ज्यादा होगी, हम जितना कम काम करेंगे हमारी एनर्जी उतना ही कम होगी। इसी से कहा रहा था कि आप जितना वर्क करेंगे हम उसी को हम क्या बोल देंगे? आपकी एनर्जी है। अगर आप कम काम कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी एनर्जी कम है, आप ज्यादा काम कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी ज्यादा है। यानी कि थोड़ा सा और अगर हम कंफर्मेशन करें तो कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। हालांकि ये थोड़ा सा कहना इन लोग के लिए भेदभाव नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा डायरेक्टली किसके इक्वल है? वर्क के, कार्य के। बस काम खत्म। यह है एनर्जी। जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एनर्जी होगी, जितना कम वर्क करेंगे हमारी एनर्जी उतना ही कम होगी। इसका मतलब अब इसके बारे में भी सेम चीज़ें हैं। ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी बताओ? स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी होगी। भाई सब चीज़ इसी का वर्क का ही पेस्ट हो जाएगा ना जी। यानी कि हम कह सकते हैं एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना, इसके पास सिर्फ वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और हम कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी फार्मूला क्या होगा बोलो? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? या तो होगा न्यूटन मीटर होगा या फिर क्या होगा? जूल होगा। ये होगी ना, न्यूटन मीटर या फिर जूल। अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? अर्ग होगा ना। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? अर्ग, ERGS, अर्ग्स होता है। और इसमें रिलेशन क्या होता है? जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन होता है कि 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, इतना अर्ग होता है। समझ पा रहे हो? अब एनर्जी का अगर हम फार्मूला तुमसे पूछें कि बताओ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, जब एनर्जी ही वर्क है तो इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। हमने लिखा नहीं है। एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? इस कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। तो एनर्जी इक्वल फार्मूला क्या रहेगा? वही सेम, Fs cos थीटा, यानी कि जो वर्क है वही एनर्जी है ना जी। बस ये याद रखना, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जो एनर्जी है वही वर्क है, जो वर्क है वही एनर्जी है। बस, और सब चीजें सेम वर्क के ही पेस कॉपी रहेंगे, इसमें कोई इससे अलग होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ये? बोलो। अब ये ना कभी कभी जानते हो, अब ये एनर्जी थोड़ी छोटी पड़ जाती है, बहुत छोटी पड़ जाती है। ये एनर्जी जो हमारे पास जूल है ना, बहुत छोटी यूनिट होती है, और अर्ग तो उससे भी छोटी यूनिट होती है। हमने इसको ऐसे उठा दिया, कई करोड़ कई लाख हमने अर्ग लगा दिया, ऐसे हमने एक बार ऐसे उठा दिया, तो बहुत छोटी यूनिट है। और उससे भी मतलब सबसे छोटी अर्ग है, उससे बड़ी कौन है? जूल है। लेकिन जूल भी उतनी बड़ी नहीं है, जैसे कि ग्राम क्या उतनी बड़ी यूनिट है जी। अगर हम ग्राम में सब चीजें मेजर करना चाहें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी ना। उसी वजह से हम क्या बनाए? किलोग्राम बनाए ना। उसी वजह से जूल की बड़ी यूनिट होती है किलो जूल।
यानी कि एक होती है किलो जूल। बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, बिग यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बड़ी यूनिट की कैटेगरी में कौन को ला सकते हैं? किलो जूल। 1 किलो जूल नाम से कन्फर्म है। किलो मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3000 होता है ना जी, 1000 जूल होता है। मतलब 1 किलो जूल बराबर कितना जूल? 1000 जूल। कहीं पर अगर 1000 जूल रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? 1 किलो जूल होता है। ये चीज़ें होती हैं, समझ पा रही है? अब कुछ बस इतना ही एनर्जी के बारे में देखना, और कुछ एनर्जी के फॉर्म है जी, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं? एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक, रुका, स्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी। हाँ मुझे, और एक है न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और एक है हीट एनर्जी, और अगला है केमिकल एनर्जी, और साउंड एनर्जी, ETC। ये चीज़ें ठीक है, जिसमें ये दोनों चीज़ें सेम होती है। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी जो लिखा हो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इन दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अभी हम लिखते हैं इसके आगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये लिख लो एरो, एरो लगा करके, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर अब आगे समझते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम दोनों, देखो मैकेनिकल एनर्जी में ना दोनों एनर्जी पढ़ेंगे, स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। उसके बाद आता है वो पावर। इसको हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा मतलब कि गति के कारण ऊर्जा, बस यही समझ लो। बस अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो सिंपल ये कह सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी हाँ ड्यू टू मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण, हमें मोशन के कारण अगर एनर्जी दिखी तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल, एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसमें? मोटर देता है क्या? मोटर। मोटर में काइनेटिक एनर्जी है। पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, वो चीज होती है। तो ये कौन सी एनर्जी है? ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, एग्जांपल हम क्या कहेंगे कि रनिंग बाइक, रनिंग बाइक ड्यू टू किससे? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं, चाहे ड्यू टू बोलो या फिर पॉजेज बोलो, सही रहेगा, पॉजेज बोलते हैं। पॉजेज मतलब आगे बढ़ रही है। दूसरा है कोई चीज़ जो तुम्हारे मन में आ जाए कि जो चीज़ दौड़ रही हो, रनिंग बॉय, रनिंग बॉय, पॉजेज। कौन सी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे बढ़ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी। रनिंग ट्रेन, हाँ रनिंग ट्रेन, उसे रनिंग बोलते हैं सर, रनिंग बस, रनिंग ट्रेन।
पॉजेज काइनेटिक एनर्जी, और फॉलिंग बॉल, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है उसमें भी कौन सी एनर्जी है, फॉलिंग बॉल पॉजेज काइनेटिक एनर्जी। लैंडिंग अ प्लेन ध्यान देखो, मतलब जो भी चीज में जिसमें मोशन है बस समझो कि वो क्या है, एनर्जी उसमें है। समझ रहे हो? अब इसके लिए हमने एक फार्मूला सोचो काइनेटिक एनर्जी का डिराइव करते हैं। इसके लिए हम कुछ मैकेनिज्म ऐसा जूम करना पड़ेगा। उसके लिए देखो ऐसा लेट करो ना, हमारे पास एक मीडियम है। मीडियम जानते हो, ये मतलब ग्राउंड है। हाँ, ऐसा कोई मीडियम है, माध्यम साधन नहीं होता। मीडियम मतलब माध्यम होता है, साधन नहीं। तो ये कोई मीडियम है समझो, और हम ये सब एक्सपेरिमेंट ऐसा समझो ना कि वो उसमें कर रहे हैं, स्पेस में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? स्पेस में। बहुत ये मीडियम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ऐसे, ये पैर से अपने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, एक फुटबॉल को किक किया, तो ये मीडियम के पहले था। तो ये बॉल जाते जाते ऐसे गया, फिर जाते जाते ऐसे यहाँ, जाते जाते यहाँ, लास्ट तक जाते जाते रुक गया, यहाँ पर रुक गया। हम ये काम कहाँ कर रहे हैं? स्पेस में। ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ये स्पेस वाला मॉडल है। हम यहाँ पर एक कोई मीडियम रख लें भाई साहब, मीडियम है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, माध्यम है। तो अगर हम किसी चीज को, तुम सोचो जी, अगर नहीं ऊपर से जब नीचे कोई क्रैश कोई चीज लैंड करती है, जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट ऊपर से नीचे जब आती है तो उसमें आग लग जाती है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है ना जी, उसकी वजह से क्या होता है, वो टकराते टकराते रुक जाता है। समझ रहे हो? तो जैसे पैरासूट देखो, पैरासूट अगर ऊपर से खोलोगे तो आराम से नीचे गिरोगे ना। क्यों? क्योंकि आखिर एटमॉस्फेयर है कि नहीं, तो उसमें जो गैस होती है सब भर जाती है ना, तो सबको एक साथ नीचे लगा रहता। अगर तुम यही पैरासूट स्पेस में खोल दो, बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, भड़ाक से नीचे गिरो या फिर गिरोगे नहीं, जैसा होगा वैसा। एक ऐसा प्लेनेट जहां पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एक ऐसा प्लेनेट जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर पैरासूट खोलोगे भड़ाक से नीचे गिर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कुछ गैस के पार्टिकल्स है ही नहीं इन्वायरमेंट में। समझ रहे हो? तो ये एक मीडियम है। तो मीडियम क्या करेगा, एक अच्छा बता, मीडियम फ्रिक्शन लगाएगा नहीं जी, ऐसे रोकेगा नहीं। बात इसमें जब कण है, इसमें पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझ लो डस्ट पार्टिकल हैं। जब ये पार्टिकल है तो इसको ब्रेक, इसको रोकेंगे नहीं रोकेंगे? रोकेंगे ना? यस सर। ओके, तो ये देखते हैं कितना रोकते हैं। ये ऐसे हैं, तो हम ऐसा जूम कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने केजी का, कितने, इसका मास कितना है, हम ऐसा सब कुछ रिलेट करेंगे। इसका मास कितना है, मास एम के जी है, सब वेरिएबल में रिलेट करेंगे ना जी। मास है एम के जी, ओके। और ये मान लो कि यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा अज्यूम करो कि इसने यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस मीटर ट्रेवल करने के बाद जाकर के लास्ट में क्या हो गया, रुक गया। जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक गया, रुक गया। और हम ये भी तय कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर, ये बॉल कितना समय लगा इसको यहां तक जाने में, यानी कि इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में, यानी कि रुकने में कितना समय लगा टोटल, ऐसा लेट कर लेते हैं टी सेकेंड। टी सेकेंड में ऑब्जेक्ट को यहां पर रुकने में लगा। सोच पा रहे हो? अब ऑब्जेक्ट को हमने किक करके यहां पर भेजा, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर इसमें कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी है ना। वो काइनेटिक एनर्जी से वर्क कर रही है, वर्क करते 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 यहां पर आकर के क्या हो गई, बिल्कुल 0 हो गई। इसका मास कितना है, बार बार बोलते हैं एम के जी, ठीक है ना। इसका मास कितना है, एम के जी। एम के जी का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किक किया और यहां पर आकर के 0 हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, तो ये समझ पा रहे हो ना फिनोमेना, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हम सब कुछ लिख रहे हैं कि मास लेट
मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, mkg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा हो, टाइम टेकन है t सेकेंड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू s मीटर। हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये सोचो इस बॉल ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बॉल। अच्छा, हम क्या अगर बात करें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें आई बताओ। ये बॉल यहां से यहां तक आने में जितना वर्क कर रहा होगा वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी जो मतलब क्या है, वर्क इज मतलब वर्क ही एनर्जी है ना, और एनर्जी क्या है, वर्क है, वर्क एनर्जी है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आने में जितना वर्क किया वही वर्क क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी को के से हम डिनोट करते हैं, काइनेटिक और एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होगा, वर्क होगा ना, वर्क डन बाय किससे द्वारा, वर्क डन बाय बॉल। सही है, नहीं समझा रहे जी वाला। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय बॉल। भाई बॉल यहां से यहां तक आने में जितना वर्क करेगा वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो ये वर्क डन यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला कितना है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अच्छा, हमने फोर्स भी इधर लगाया है, सोचो हमने इधर किक किया ना, तो फोर्स भी हमने इधर लगाया, डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो उसका झंझट छोड़ो, ये सिर्फ इतना। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे करके छोड़ दो। सोच पा रहे हो। अब क्या इस फिनोमिना में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इस फिनोमिना में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बोलो लगा सकते हैं ना। चाहे जो मतलब जो हमें यूज कर रहा हूं वो लगा सकते हैं ना इसमें। एक मिनट के लिए सोचो तो हम लगा सकते हैं ना। हम यहां से एक्सेलेरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सेलेरेशन। तो सच दैट एक्सेलेरेशन हम वो लास्ट वाला फार्मूला यूज करते हैं, बाई और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस होता है। ओके ओके, प्लस होता है। और एक चीज बताओ, और इसमें एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, हमने यहाँ पर किक करके छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 यहाँ पर रुक रहा है ना, इसके अंदर इंजन थोड़ी लगा हुआ कि अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। बोलो, हमने किक किया, किक करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे आखिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे हुई, रिटार्डेशन हुआ होगा तभी तो हुई है। तो ड्यू टू रिटार्डेशन यहाँ ए की वैल्यू क्या यूज करेंगे, ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ बाल की रिटार्डेशन की वजह से ही हम यहाँ पर ए कितना यूज करेंगे, ए को नेगेटिव यूज करेंगे ना, ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा। यानी कि अब ये फार्मूला बन गया। अच्छा, v की वैल्यू कितनी थी जी, फाइनल वेलोसिटी कितना थी, 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस। माइनस क्यों लगा, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है ना जी, तो एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस होती है, माइनस यहाँ चला आएगा ना। अब ये तो 0 हो गया, यू स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, यानी यू स्क्वायर कितना आ गया, और 2as। सोच पा रहे हो, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2as हो गया। ओके, और हमें इसमें कुछ हाँ एक मतलब हमने शॉर्टकट में कर दिया जी। देखो यू स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2as। बोलो माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2as, यही तो है। बोलो अब एक और चीज सोचो, तो जब हमने इसको किक किया तो हमने कुछ फोर्स भी लगाया कि नहीं लगाया। देखो सच दैट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए होता है ना। ओके, तो F इक्वल टू एम, एम तो वही है ए। अब ए की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, यहां से सोचो,
इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहिए था, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यू स्क्वायर देखो तो ए कितना हो जाएगा बोलो, ए हो जाएगा यू स्क्वायर अपन कितना, पल इसको पल इस इक्वेशन को पलट लेते हैं। 2as इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया ना, तो इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2s। ओके, तो अब जहां a है वहां हम कितना पुट कर सकते हैं, यू स्क्वायर अपन 2as, यू स्क्वायर अपन 2s, ओनली 2s यूज करेंगे ना। अब देखो अगर यहाँ देखो तो यहाँ यफ भी आ रहा था और यस भी आ रहा था ना, हमें यही चाहिए था, यफ और यस दोनों चाहिए था। तो यफ और यस को एक साथ करो, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। सोचो रहा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो हाँ यफ होगा इंटू 2 होगा इंटू यस होगा ना, और इक्वल टू यम ऑफ यू स्क्वायर, बोलो सही है। हमें एफ एस चाहिए सिर्फ, तो एफ एस को यहाँ छोड़ो, तो एफ और एस इक्वल टू क्या होगा, ये एम यू स्क्वायर अपन कितना 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, बोलो। अब जहां एफ एस वहां क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अच्छा यू होता क्या मुझे बताओ जरा, इसके बारे में थोड़ा फील करो, यू होता क्या। अगर हम किसी सड़क पे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो वो कौन सी वेलोसिटी है, हाँ हम ऐसे चल रहे हैं। अगर जैसे हम, अच्छा बताओ हम, वो तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा ना कि ऑब्जर्वर कब हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हम अगर सड़क पर ऐसे नॉर्मली बाइक चला साइकिल चला रहे हैं, तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा ना कि हम किस, हमारी कौन सी वेलोसिटी वो कब वो हमें ऑब्जर्व कर रहा। जैसे जब वो हमें ऑब्जर्व करेगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल होगी, और जब लास्ट में कहेगा कि बस यात्रा यहीं पर खत्म हो गई, इसका मतलब वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मान लो कि हम साइकिल से चल रहे हैं, तुमने 10 मिनट पहले हमें देखा 20 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ देर बाद हम गए, फिर तुमने देखा फिर 20 मीटर पर सेकंड। तो जितनी बार तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हर बार के भाई अगर तुम एक ही साथ मेरी 2 स्पीड ऑब्जर्व करोगे हमारी, तब वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल और फाइनल होगी ना। हम नॉर्मली सड़क पर जा रहे हैं, तो जितने लोग रहेंगे सब लोग हमको कहेंगे कौन सी वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है ना। हम उसको वो पहले नहीं देखेंगे हम स्पीड स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से आ रहे थे, जब वो हमें ऑब्जर्व किए तो वही कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिस मोशन से जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहां पर जो u होता ना, इस u को हटा करके हम बोलते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वेयर u, इसी u को हम क्या बोलते हैं, इस u को बोलते हैं, u को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं कि ये u क्या है, u इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। तो अब इसमें हम झंझट खत्म करने के लिए, हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी खत्म करने के लिए इसको हटा करके v यहां लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है हाफ ऑफ m और v स्क्वायर, जहां v क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे। अच्छा तुम खुद सोचो यार, ये कौन सी वेलोसिटी, अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर है, और मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेलोसिटी तुमने बोल दिया, अगर गलती से इसको वेलोसिटी बोल रहे तो ये क्या बन जाएगी, वेक्टर बन जाएगी, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, स्पीड है। तो स्पीड में थोड़ी होता है इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड, ऐसा नहीं होता ना, स्पीड में ऐसा नहीं होता कि इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड कितने, कुछ नहीं। इसी को हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो v है, v मतलब क्या, v मतलब डायरेक्टली क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सोच पा रहे हो हमने यहाँ पर u था, हमने u को क्यों चेंज कर दिया v में, u एक वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में आ रहा था। तो हमें भाई हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। जब स्केलर क्वांटिटी, तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लिख दिए, तो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता। उससे बचने के लिए हमने v को क्या बोल दिया कि अब ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां भी हम v यूज करेंगे उसका मतलब वो क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, जहां भी क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लाइन है उसमें क्या फायदा है, u ही कहीं क्यों नहीं रहती है, क्या u से जो b किए हैं, हाँ तो जैसे, अच्छा u से अगर हम u में ही रहने देंगे तो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन नहीं होगा जी कि अपने u है तो v क्यों नहीं लिखा,
तो यू है, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कहीं ना कहीं है। जैसे कि स्पीड को v से डिनोट किया जाता है ना, हाँ स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, कहीं पर स्पीड को u से नहीं डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। यस सर तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर v लिख दिया, मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। नोट कर लो ये। तो अब हम यूज करेंगे फार्मूला ये वाला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, देखो एक और चीज यहाँ देख लो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कैसे डिनोट, इसको हम कैपिटल के और इस कैपिटल के और कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, या फिर इसी का उल्टा भी आप यूज करते हैं। ई के अगर आपने लिख लिया कहीं पर ना, इसका भी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला भी देखा क्या होता है, हाफ यम, जहाँ वी क्या है, आराम से, ज़्यादा आप नहीं बोलते। ये कौन सी भाषा है भाई, हाँ हाँ, दादा मामा सब घर पे आ नहीं। तो ये भी क्या स्पीड है ना, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, दो चीजों पर ना। मास और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, हाँ मास पर डिपेंड कर रही है और स्पीड पर डिपेंड कर रही है ना, लेकिन किस पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है, किस पर सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है बताओ, स्पीड पर ना। जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड का देखो स्क्वायर दिया है और यहाँ मास का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी मास पर भी डिपेंड करती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीड पर, समझ रहे हो। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर, तो ये समझ पा रहे हो ना ये चीजें। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब हम क्या बढ़ा सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा देंगे ना, ओके। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्या बढ़ा ले रहे हैं, अगर मास बढ़ा दिया हमने, मास की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा हम मास बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, आगे बढ़ेगी, ज्यादा होगी, समझ रहे हो। ये सर इसका मतलब यूज काम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन में। क्वेश्चन में भी देखो किस कितने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। सर कैसे पूछेगा मतलब अभी देखा? इसमें से पूछेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का, वो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो बताओ उस ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। हाँ मैं समझ गया। जैसे वो क्या मोमेंटम याद है, यस सर। तो दो ऑब्जेक्ट जा रहे थे, किससे ज्यादा चोट लगेगी। हाँ तो वैसे एक मान लो दूसरे, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट में कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उससे पता लग जाएगा कि हाँ किस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ज्यादा है। सर एक वो हाँ जो v स्क्वायर है हाँ उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, तो कह रहे हम दो केस स्टडी करें तो, हाँ कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मास ज्यादा हो, स्पीड कम हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास कम हो, स्पीड ज्यादा हो। नहीं सर, अगर जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा हाँ उसका तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। हाँ यार न्यूमेरिकली बताना है, हाँ नहीं वैसे नहीं हो जाएगा सर, वैसे नहीं होगा। कैसे? जिसका स्पीड ज्यादा होगा हाँ ऑब्जेक्ट में से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगा। तो जरूरी थोड़ी है, मोमेंटम भूल गए जी। अच्छा एक बार बताओ, अभी हमने पढ़ा हाफ एम स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, यम कितना, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, मास कितना है 2 kg, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड मान लो है 50 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg और स्पीड है 5, इतना कम मत करो यार, ये 100 चलो 5 ही कर लेते हैं भाई। नहीं नहीं, अब आप जो करें, आप आज डिबेट में लग रहा है मुझे। मतलब उस तरह से बोल रहा है, मुझे लग रहा है डिबेट में जैसे आया हुआ है। ठीक, पहला है दूसरा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर होगी ना जी। सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो, देखो तो हाफ यम कितना है, यम है 2 kg और वी कितना 50 है ना, तो 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया यार, 50 नहीं, इसका कम से कम 50 से इसका 20 तो कर लेते हैं। अब 20 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे पहले बताओ। कर लेंगे। हाँ 20 करेंगे, बस सब शांत रहो। तो देखो ये कितना हो गया, हाफ, अच्छा ये हाफ से हाफ कट गया ना, मतलब हाफ से 2 कट गया, अब 25 हो गया ना, 2500 जूल, सही है, यस सर। सेटिस्फाइड। और यहाँ देखो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ यम कितना है 100, बोलो
मास 100 है, देखो स्पीड कम है कि नहीं 20 है, ये 50 ये 20 है, यस सर, समझ रहे हैं। और ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर, तो ये हाफ 50 होगा ना ये, हाँ सर, 2 50 100 यानी 50 गुणे 400 कितना हो गया 520 और 3 0 भी लो, इतना जोर। तो कोई गारंटी नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ने, वेलोसिटी की स्पीड बढ़ने से, स्पीड अगर बढ़ी हो तो कोई जरूरी नहीं कि उसका काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ा हमेशा। क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर इससे क्या फायदा होगा काइनेटिक एनर्जी से, जो पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा, अभी आप नहीं समझ पाएंगे ये चीज़ें। अब अच्छा ये तो वही बात है कि सर मैथ पढ़ ली इससे फायदा क्या हो गया, इससे ये फायदा। अच्छा ये वाला इससे क्या कोई फायदा क्या होगा? हमारा माइंड बूस्ट होता है। सेम चीज़ें जैसे उसमें था मोमेंटम में था कि किसी से ज़्यादा चोट लग रही है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा इसमें कम है ना, इसमें ज़्यादा इसमें कम है, मतलब इसके पास एनर्जी यानी कि पावर कुछ ज़्यादा ही है। अभी हम आगे जब पावर पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि पावर इसका मतलब वो होता है, इसको अगर हम टाइम से रिलेट कर देते हैं ना तो इसकी पावर कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये घोड़ा देखे हो, एक छोटा एक कमजोर घोड़ा, एक बहुत मजबूत घोड़ा है। तो एक पतला, सुनो, एक पतला घोड़ा है जो खूब स्पीड, पतला मतलब बहुत, उसका मास कम है लेकिन स्पीड तेज है, और एक बड़ा सा घोड़ा है जिसका मास ज्यादा है, स्पीड कम है, कम मतलब इतना भी कम नहीं कि वो बहुत कम है, स्पीड कम है, और दोनों में देखनी काइनेटिक एनर्जी किसकी, दोनों में गतिज ऊर्जा कितनी ज्यादा है, मोशन करने की। क्या ये फोर्स निकलेगा ना सर, कि दोनों में से फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा, फोर्स किस पर ज्यादा लग रहा है। अच्छा एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी मतलब वर्क है ना, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है बताओ? ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है? तो सेकंड वाला ज्यादा कर रहा है ना, कि 100 kg होने के बावजूद भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये ज्यादा वर्क कर रहा है और ये कम वर्क कर रहा है। दो घोड़े हैं, एक ज्यादा मतलब एक स्पीड ज्यादा होने के बावजूद भी ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? उसका मास कम है। और ये इसका दूसरा वाला घोड़ा जिसका मास ज्यादा है और स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा मतलब उससे कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों हम देखेंगे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के कंफर्म कर पाएंगे कि दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है। तो वर्क जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? कल हम बात करेंगे इस पर, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अभी इतना जल्दी कमेंट करने के बाद कई दिन बाद पिकअप करते हैं कमेंट, अभी इसका कोई वो नहीं है। ये चाहो तो नोट कर लो वाला, वो लिखो।